नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका सीधा सा मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि प्रकृति ने समस्त संसाधनों की रचना की है। इस संसार में सभी तरह के पदार्थ उपलब्ध हैं, सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो लोग कर्महीन हैं या कर्म से बचते हैं, अपने लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो उन पदार्थों से हमेशा वंचित रह जाते हैं, उन सुखों से हमेशा वंचित रह जाते हैं। अब दोस्तों, यदि हम एक विशेष विषय पर बात करें अपनी जन्म कुंडली को लेकर के, तो हमारी जन्म कुंडली में त्रिकोण हमारे लग्न का स्वामी, कुंडली के पंचम स्थान का स्वामी जो हमारे पूर्व जन्म से संबंध रखता है, कुंडली के नवम भाव का स्वामी जो हमारा परम इष्ट है, यानी इष्ट का इष्ट है, हमारे भाग्य है, हमारा आध्यात्म का स्थान है, हमारे गुरुओं का स्थान है। अब दोस्तों, यदि हमारे कुंडली के लग्न पर हम फोकस नहीं करते हैं, या ये कहा जाए कि हमारा लग्न किसी भी प्रकार से कमजोर है, या हम अपनी पर्सनैलिटी में सुधार नहीं लाते हैं, या हमारे लग्न की एकाग्रता यानी कि हम अपने बारे में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो हमारी कुंडली का 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, हमारे लग्न की हानि करने लगता है। यानी कि हमारे खर्चे, जो हमारी पर्सनैलिटी यदि सुचारू रूप से काम करेगी, हमारी एकाग्रता यदि ठीक ठाक होगी, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हम अपने वर्तमान के बारे में प्रॉपर ठीक तरीके से सोच पाएंगे, तो हम अपने जीवन के लिए कुछ प्रयास करना शुरू करेंगे, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब भी हमारे लग्न की कमजोरी होती है और हमारा लग्न प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो डेफिनेटली कुंडली का 12वां भाव, हमारी हानि का भाव एक्टिवेट हो जाता है। हम परेशानियों में रहने लगते हैं, हमारे नुकसान होने लगते हैं, और खर्चे तो आप सभी जानते हैं कि खर्चों पर काबू करना आसान नहीं होता। यदि लग्न मजबूत है तो इंसान अपने पुरुषार्थ से उन खर्चों को, उस भाव को, कुंडली के 12वें भाव को संभाल लेता है। लेकिन यदि लग्न मजबूत नहीं है, आपका पुरुषार्थ ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, प्रयास ठीक नहीं है, तो ये जो 12वें भाव के कारकत्व हैं, ये आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक अति पवित्र स्थान है जिसे हम कहते हैं 9th हाउस, भाग्य भाव। इस भाग्य का सहयोग यदि जीवन में नहीं है, तो आप पग पग पर आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। पूरी कुंडली के प्रत्येक भाव का हर भाव के साथ एक बेहतरीन सामंजस्य है। यदि आप ज्योतिष को ठीक से समझेंगे, यदि आप एक एक भाव की भाषा को ठीक से समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाग्य भाव हमारे लग्न के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, भाग्य भाव कुंडली के अन्य भावों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भाग्य भाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप भाग्यवादी हो जाएं। भाग्य भाव है आपके कर्म पर आधारित। एक बड़ी अजीब बात लगेगी आपको सुनने में। आपका भाग्य भाव आपके
कर्म भाव से 12वां भाव है। आपकी कुंडली के अंदर अगर कर्म स्थान का ध्यान आप नहीं रखते हैं और आप कुंडली के 9th हाउस भाग्य का ध्यान रखते हैं तो आप जीवन में कामयाबी के शिखर को कभी नहीं छू सकते। आपका सहयोग आपकी कुंडली का 9th हाउस आपको तभी करता है जब आप अपने लिए 10th हाउस के अकॉर्डिंग अपने लिए कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं। कर्महीन नर पावत नाही, अर्थात अपने कर्म को जब तक आप आगे बढ़कर नहीं करते तब तक आपको भाग्य का सहयोग भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। और यदि कर्म को भाग्य का सहयोग ढंग से मिलने लग जाता है तो वो कर्म दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। अब दोस्तों, कर्म स्थान मजबूत कैसे होता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति एक अपनी योजना बना करके काम करता है, अपने 10th हाउस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर तरीके से अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक प्रॉपर योजना बनाकर काम करता है, अपने मन की एकाग्रता को कायम रखते हुए एक दूरदृष्टि के प्रयोग के साथ अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का समन्वय रखता है और लक्ष्य के लिए एक समर्पण की भावना रखता है, तो कुंडली का 10th हाउस पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट होता है। जब आपकी जन्म कुंडली का 10th हाउस एक्टिवेट होता है और पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है और आप अपने कर्म को आगे बढ़कर, अपने प्रयासों को आगे बढ़कर करने लगते हैं, तो आपकी कुंडली का 9th हाउस 10th हाउस के अधीन हो जाता है। आपके भाग्य का सहयोग ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है कि उनकी कुंडली के 10th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है और वो घर पर बैठे हुए हैं, कर्महीनता ओढ़े हुए हैं, काम को आगे बढ़कर करना नहीं चाहते, उनके प्रयासों में कमी है, या छोटे छोटे प्रयास उनकी उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं होते तो वो पीछे हट जाते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में आपको भाग्य से कोई चांस मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आपका कर्म ही नहीं है तो आपको बिल्कुल भाग्य भी सहयोग नहीं करेगा। इसमें दोस्तों एक विद्वान के द्वारा एक छोटी सी कहानी सुनाई गई जो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। एक बहुत ही दुबला पतला इंसान अपने क्षेत्र के एक पहलवान को चुनौती देने जाता है कि भाई मैं तुमसे कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। तो पहलवान उसे देखकर हंसता है कि भैया तुम पतले दुबले हो, तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएंगी, चले जाओ। लेकिन वो दुबला पतला इंसान नहीं मानता और कुश्ती लड़ता है, परिणाम स्वरूप हार जाता है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अपने आप को ठीक करने के बाद वो फिर उस पहलवान को चुनौती देने जाता है। हर बार हारता रहता है, 5 बार 6 बार हार जाता है। एक बार एक उसी क्षेत्र के समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई तुम हर बार हार जाते हो और फिर तुम ठीक हो जाने के बाद पहलवान को चुनौती देने चल पड़ते हो, ये क्या कारण है? क्या आपके पास बुद्धि नहीं है? तो उस दुबले पतले व्यक्ति ने क्या कहा? उस दुबले पतले व्यक्ति ने ये कहा कि ठीक है, मैं दुबला पतला हूं, मेरे पास पहलवान के बराबर की शक्ति नहीं है, लेकिन मैंने 5 बार उसके साथ लड़ाई लड़ी है, कुश्ती लड़ी है। मुझे उसके दांव पेच सब समझ में आने लगे हैं और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इस बार की जो कुश्ती होगी उसमें मैं जीतूंगा जरूर। और दोस्तों मजे की बात कि छठी बार जब उसने कुश्ती लड़ी तो उसने पहलवान को परास्त कर दिया। हालांकि हालांकि
दिक्कतें और चोटें उसे भी बहुत लगी, लेकिन एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, यदि आप अपने 10th हाउस के प्रति, अपने 10th हाउस के अकॉर्डिंग आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में आपको अपने 9th हाउस का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये एक अलग बात है कि यदि 9th हाउस का लॉर्ड कमजोर है, बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है, तो आप उससे संबंधित उपाय करके उस भाव को मजबूत करें और उसके लाभ लेने के प्रयास करें। तो दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें कि यदि आप अपने भाग्य के भरोसे आप काम को कर रहे हैं, तो आपका काम कभी सफल नहीं होगा। और यदि आप काम पहले कर रहे हैं, तो भाग्य की मजबूरी है आपको सपोर्ट करना। आपकी जो आपके कर्म के पीछे आपकी दैवीय शक्तियां आपको सहयोग करती हैं। यदि आपका कुछ करेंगे ही नहीं, तो शक्तियां, दैवीय शक्तियां, आपके गुरुदेव, आपका आध्यात्मिक विचार आपको कैसे सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें कि लग्न की हानि करता है 12वां भाव, इसी तरह से आपके कर्म की हानि करता है भाग्य भाव। और भाग्य पर भरोसा करना, कर्म ना करना या कर्महीन रहना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो आपके जीवन को लगातार असफलता की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, अपनी 10th हाउस को, अपनी कुंडली के 10th हाउस को जांचिए, मन की एकाग्रता रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आप अपने काम को कीजिए। और आपको आने वाले महीने 2 महीने में ही इसके आसार दिखने लगेंगे कि आपका भाग्य भी आपको सहयोग कर रहा है। तो दोस्तों, आगे के लिए किसी भी प्रकार से भाग्य के भरोसे रहना बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें। कर्म प्रधान युग है ये। तो दोस्तों, यदि जन्म कुंडली से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। कभी इस नजरिए से आपने नहीं देखा होगा कि आपका भाग्य आपके कर्म की हानि करता है। यदि आप अपने भाग्य को पकड़कर चलते रहते हैं, तो आप अपने कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और यदि आप सीधे फोकस करते हैं 10th हाउस पर और अपने कर्म में आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है आप एक काम में नाकामयाब हो जाएं, लेकिन ये जरूर एक संभावना लगातार उसके साथ चलती रहती है कि आपको कोई ना कोई रास्ता उसी काम के माध्यम से दूसरा मिल जाएगा जिसमें आप कामयाब हो जाएंगे। तो चलते रहना ही जिंदगी है। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।